सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी कोचिंग शिपयार्ड को लेकर मझगांव डॉक और गार्डन शिप बिल्डर्स। आप लोग देखो, मझगांव डॉक, गार्डन शिप बिल्डर्स और कोचिंग शिपयार्ड तीनों के तीनों जो शेयर है वो लगभग 2%, 2.5% के करीब हमें टूटते हुए नजर आए हैं। कल इन शेयरों में रिकवरी बनी थी भी, लगातार 2 दिन गिरावट के बाद जो शेयर है वो कल दिन थोड़ी बहुत रिकवरी लेते हुए नजर आए थे, बट आज फिर से जो शेयर है वो हमें फिसलते हुए नजर आए हैं। साथ में आप लोग देखोगे भी कंपनी के ऊपर फाइन भी लगाया गया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इन शेयरों में देखो, मैंने आपको कल की वीडियो में एक ही बात बोली, अभी भी मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, समझो भाई। देखो, आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं क्या करे क्या करे क्या करे। आप लोग पहले तो समझो आपको करना क्या है। देखो भाई, इन कंपनियों के अंदर अगर आपकी होल्डिंग है और आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो, ठीक है, आपने 1 साल 2 साल 3 साल का व्यू बनाकर इन शेयरों में पैसा लगाया है, तो पैनिक क्रिएट मत करो। जैसा है वैसा स्टॉक को होल्ड करना ठीक रहेगा। हाल ही में आपने देखा होगा भी इन 2 कंपनियों के ऊपर जो अभी रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, जहाँ पर इनको 77% के करीब गिरावट में बोला है। 600 रुपये के आसपास, 600-700 रुपये के आसपास आ सकता है अभी। गार्डन शिप बिल्डर्स 500-600 और मझगांव डॉक के बाद 1165 रुपये के टारगेट दिए हैं। तो इतना बड़ा फॉल नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ा वहम है कि जो बोल रहे हैं वो इतना बड़ा फॉल आ जाएगा इनके अंदर इतना बड़ा फॉल तभी आएगा जब ये 2-3 क्वार्टर में लगातार लॉस देंगी और कंपनियों के जो हाल है वो बिगड़ जाएंगे। उस कंडीशन में जो शेयर है ये 70-80% टूट सकते हैं भाई। अदरवाइज कोई यहाँ पर ये कोई रीज़न नहीं है कि इन्होंने जो बोल दिया कि भाई देखो वैल्यूएशन के हिसाब थोड़े महंगे, मैं भी मानता हूँ भाई। इसके बाद आप लोग देखोगे उन्होंने क्या बोला, उसके बाद बोला कि इनके जो ऑर्डर वगैरह है उनके एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। क्या उससे क्या अभी शेयर 70-70% टूट जाएंगे? नहीं। तो आपको ये समझना है आपको करना क्या है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो होल्ड करके चलिए भाई। शॉर्ट टर्म निवेश स्विंग ट्रेड करे हो तो लेवल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। या फिर आप लोगों की होल्डिंग है इसके अंदर और आप लोग यहाँ पर होल्ड किए हुए बैठे हो, आप पूछ रहे हो क्या करूँ, बेच दूँ या फिर रख लूँ, तो देखो होल्ड कर लीजिए। यहाँ पर पैनिक क्रिएट मत करना अभी के टाइम, और पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है इन तीनों शेयरों के अंदर। या फिर आप लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा भाई। मैंने बोला था ना कल की वीडियो में एक बात बोला, जब तक कंपनी के शेयरों में कंप्लीटली हमें संकेत नहीं आ जाते कि वोटम बन गया है तभी हम एंट्री के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज यहाँ पर तेजी एक दिन देखकर एकदम घुसना ये थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है और वो आपके सामने हुआ भी है। तो इसलिए कल जो तेजी बनी थी उसको जो ना भी एकदम से इतना ज़्यादा हावी नहीं होने देना दिमाग के ऊपर कि स्टॉक के अंदर कूद पड़े। तो अभी आपको वेट करना है। फ्रेश एंट्री वाले जिनकी है उन्हें होल्ड करना चाहिए और नीचे के भाव में जब अच्छी खासी क्वांटिटी में उठाने का मौका मिलेगा वहाँ से उठाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ भाई आखिरकार खबर क्या ही है। और सपोर्ट वगैरह देखो भी, अगर आप लोगों को देखने भी क्या सपोर्ट है इनके क्या नहीं, पीछे भी मैंने कई वीडियोज डाले हैं, वहाँ पर भी सपोर्ट मैंने आपको बताए थे। 1800-1600 रुपये के आसपास के सपोर्ट बन रहे इसके। यहाँ पर आप लोगों 1500 रुपये के आसपास का सपोर्ट बन रहा है गार्डन शिप बिल्डर्स का। मझगांव डॉक का 3838 रुपये का सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट है इन तीनों कंपनियों के, ठीक है। चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ आखिरकार खबर क्या ही है। खबर की बात करें तो गार्डन शिप बिल्डर्स ने यहाँ पर एक नोटिस पब्लिश किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो 22 तारीख के दिन NSE BSE की साइट पर। आप लोग इसका एक बार चेकआउट भी कर लेना भाई। तो यहाँ पर देखोगे भी कंपनी ने बताया है फाइन्स के रिगार्डिंग। NSE BSE जो एक्सचेंजेज है इन्होंने जो भी यहाँ पर फाइन लगाया है, सेबी से रिलेटेड जो रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशंस है उनका यहाँ पर पालन नहीं हुआ है, जिसके चलते इनके ऊपर पेनल्टी या फिर जो भी फाइन वगैरह वो कंपनी NSE BSE ने लगाया है। तो यहाँ पर देखोगे कितना लगाया अभी, 5,36,900 रुपये। और ये क्यों लगाया है इन्होंने? इसलिए लगाया है क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखोगे भी इन्होंने बताया भी है कि जब रिजल्ट्स आए थे कंपनी के तब इसका जो हाफ ऑफ बोर्ड है वो आप लोग देखोगे भी इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह है वो मैंने इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर ये वो हमें देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फाइन लगाया गया। तो यहाँ पर इन्होंने भी देखो भी क्या इसका जवाब दिया। देखो ये जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी है और यहाँ पर जो कुछ भी अपॉइंटमेंट देना है डायरेक्टर्स को नहीं देना है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, ठीक है। तो इसलिए ये उनका होगा, तो यहाँ पर कंपनी इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए ये फाइन वगैरह जो ना भी कुछ भी नहीं है। देखो भी पहले भी कई बार आए हैं, जब भी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं ऐसी खबरें आती रहती है, तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं होना है इसको लेकर। तो ये फाइन जो लगा है इसके ऊपर ये हो जाएगा, ठीक है, रिलीज हो जाएगा, इसे जो ना भी पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब यही है अभी, इसके अलावा तो कोई और अपडेट है नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।